गुज़श्ता रोज़ यानी 21 जून को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने एक इंटरव्यू दिया एएनआई को। एएनआई इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है और उन्होंने उस इंटरव्यू में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ भी बातें की और कश्मीर से मुताल्लिक़ भी, चाइना से मुताल्लिक़ भी, लेकिन हम सिर्फ़ पाकिस्तान और कश्मीर की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जब बात हुई और जब ये कहा कि भाई दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई, तो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो कब वॉर होगी, कब पीस होगा, इसका फ़ैसला तो भारत करेगा। ये हम पाकिस्तान को ये इतना इख्तियार नहीं दे सकते कि वो डिसाइड करे कि वॉर कब होगी और पीस कब होगा। इसका फ़ैसला तो भारत करेगा और जब अगर पीस भी होगा तो वो भारत की शराइत पे ही होगा। अब भारत की शराइत क्या हैं वो हम सब जानते हैं। भारत तो यही चाहता है कि एक भारत अखंड हो और जो आजकल जो हुकूमत है कि जो पीस है वो आपकी टर्म्स पे हो। पीस में तो बहुत सी क्विड प्रो क्वोज होते हैं, लेना देना होता है, तभी कंप्रोमाइज़ होते हैं, तभी कहीं जाके वायबल पीस आता है। ये हो नहीं सकता कि बस जो आप चाहेंगे तो उस हिसाब से पीस हो जाएगा। इसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने। आपको मालूम है कि वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं वो फ़ॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुए। उनकी पूरी ज़िंदगी भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए गुजरी है। और अब भी जो लोग भारत की पॉलिसी साजी को समझते हैं कि उनका इनपुट ज़रूर शामिल है, वो एग्जीक्यूट करने वाले ज़रूर हैं, लेकिन दरअसल भारत की खारजा पॉलिसी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से जो डॉक्ट्रिन है वो अजीत डोवल का चलता है। वो हार्डकोर जो एलिमेंट्स हैं भारत की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आइडियोलॉजी के लेकर चलने वाले, वो पॉलिसी देते हैं। और सुब्रमण्यम जयशंकर जिनके साथ बातचीत करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका काम है कि जो पॉलिसी उनको अजीत डोवल की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हॉक्स हैं, जो आप कह सकते हैं कि जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर मौजूद है, ताकत मौजूद है, उनकी तरफ से दी जाती है पॉलिसी लाइन, उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। अब जो गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू दिया अजीत डोवल ने, उसमें एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया। बेसिक मकसद था अग्निपथ स्कीम जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है इंडिया की तरफ से। एक सेपरेट वीडियो मैं करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना खौफनाक मंसूबा है इंडिया का। अग्निपथ स्कीम है क्या, इसके ज़रिए अचीव क्या करना चाह रहा है इंडिया, क्या इसके मकासद हैं, इस पर सेपरेट वीडियो करूंगा। एक तो टका सा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, जिन्होंने बातचीत की ख्वाहिश का, तजारत की ख्वाहिश का इजहार किया था। उस पर लुब्बे लुबाब ये है अजीत डोवल की गुफ्तगू का कि अमन कब होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, इसका फैसला तुम नहीं करोगे, इसका फैसला इंडिया करेगा। वो कहते हैं कि हम करेंगे इसका फैसला कि कब होगा अमन, कैसे होगा। मैं आपके सामने खबर जो है हिंदुस्तान टाइम्स की रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिलावल जो है जिस डर से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उस डर से उनको क्या मिलने की तवक्को है। ये खबर जो है, इसका टाइटल, इसकी हेडलाइन है, वुड लाइक नॉर्मल रिलेशंस बट एनएसए अजीत डोवल वॉर्न्स पाकिस्तान। धमकी दी है अजीत डोवल ने पाकिस्तान को, उनके मुताबिक वार्निंग दी है, इंतबाह किया है पाकिस्तान को कि हम आपके साथ नॉर्मल ताल्लुकात, मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन, और इस लेकिन में सब कुछ छुपा हुआ है। खबर मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ देता हूं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ऑन ट्यूसडे वार्न्ड पाकिस्तान दैट व्हाइल इंडिया इज कीन ऑन नॉर्मल रिलेशंस, इट्स थ्रेशहोल्ड टॉलरेंस थ्रेशहोल्ड फॉर टेररिज्म इज़ वेरी लो। दहशतगर्दी की बात आपको मालूम है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत का कोई ऐसा बयान पाकिस्तान के मुतल्लिक नहीं होता जिसमें वो दहशतगर्दी का तज़किरा ना करें, चाहे हम अपने बयानात में कश्मीर को रखें ना रखें, अपने जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं पाकिस्तान की उनको बेशक तब्दील करते रहें। इंडिया की एक ही टॉप प्रायोरिटी है कि किसी तरह दहशतगर्दी को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। अजीत डोवल ये कहते हैं कि हम ताल्लुकात तो आपके साथ बेहतर चाहते हैं, लेकिन अब हमारा दहशतगर्दी के हवाले से जो टॉलरेंस का लेवल है, जो हमारा सब्र का पैमाना है, वो उस पॉइंट पर है कि बहुत कम अब हम बर्दाश्त करेंगे टेररिज्म को। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारी शर्तों पे होगा, ओनस पाकिस्तान पे। इस पर सर आप इसको आप कैसे देखते हैं? बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जिसकी औकात है, जिसका वर्चस्व, बात उसकी सुनी जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये आज आपने और हमने कोई नया रूल नहीं निकाला है। पाकिस्तान की आज की डेट में औकात क्या? आपका नियाजी कहता है 25 जून को भाई यू विल ब्रेक इनटू 3।
यू आर लुकिंग एट गेटिंग बैंकरप्ट। आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 18 है, श्रीलंका 26 पे थी, खत्म हो गई। आपके पास गोला बारूद नहीं, इसलिए आपके बॉर्डर साइलेंट है। जब आपके पास गोला बारूद था, जब गलवान में हमारी चीनियों के साथ दिक्कत थी, इन्होंने 10 टाइम सीज फायर वायलेशन किया। आज ये पीस की बातें इसलिए कर रही है क्योंकि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने। कहावत ये है, पीस इज नॉट ऑप्शनल फॉर अस बट पीस इज मैंडेटरी फॉर देम। अगर आप पीस की बात नहीं करेंगे तो आपके पास गोला बारूद, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है लड़ने का। सच्चाई तो ये है रोहित जी, 11 दिन ये लड़ाई नहीं लड़ सकते कन्वेंशनल वॉरफेयर, ये 11 दिन नहीं लड़ सकते। वो बाजवा हो, वो ISPR हो, वो कोई भी हो, औकात इनमें से किसी की नहीं बची। और अब ये जो बात करते हैं बातचीत करो, पहले इनका ढोगलापन बताता हूँ आपको। पहले इन्होंने आते ही बोला जी हमने एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, वो इंडिया से बातचीत करेगा। उसके बाद हरकतें हमाकतें जारी।